हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या फाइनेंशियल ईयर 16, 17, 17, 18 या पिछले 6 सालों की टाइम बार्ड रिटर्न आज हम फाइल कर सकते हैं या नहीं, और अगर फाइल कर सकते हैं तो किस सेक्शन के अंडर फाइल कर सकते हैं और क्या रहेगा इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। Income tax return has to be filed within the due date prescribed under Section 139 of the Income Tax Act 1961। तो सेक्शन 139 में जो इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए ड्यू डेट दी गई हैं, आपको उन्हीं ड्यू डेट्स तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कि ओरिजिनल अगर आप फाइल कर रहे हैं, बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं या रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सभी की ड्यू डेट सेक्शन 139 के अंदर दी गई है। इफ़ रिटर्न आर नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, देयर इज़ नो रेमेडी टू द टैक्स पेयर टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप उन दी गई ड्यू डेट्स तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएँ। लेकिन even if the taxpayer want to pay tax for earlier year, then also taxpayer cannot do so voluntarily। अगर आपका मान लीजिए 16-17 की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 16-17 का कोई इनकम टैक्स पेबल बनता है तो ऐसे केस में भी आप वो रिटर्न खुद से फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पे एक रेमेडी अवेलेबल है जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। ओनली रेमेडी इन सच केसेस इज़ टू सीक परमिशन एज अ स्पेशल केस। तो ऐसे केसेस में आपको स्पेशल परमिशन लेनी होती है। इन केस वेयर टैक्स पेयर हैव टैक्स लाइबिलिटी इन अर्लियर ईयर, अगर मान लीजिए आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती थी पिछले 6 सालों की एंड द रिटर्न आर नॉट फाइल्ड, taxpayer can approach the AO with a request to issue notice under section 148 so that return can be filed. Without any such notice, income tax portal will not accept the return। तो अगर मान लीजिए आपका कोई टैक्स पेबल बनता है तो एक तो रेमेडी आपके पास यही है कि आप AO को अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपको सेक्शन 148 का नोटिस इशू करे ताकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर पाएँ, जिसका कि ऑप्शन आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर दिया जाता है। जो रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो फाइल अंडर सेक्शन या फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। अब दूसरे केसेस क्या हो सकते हैं? देयर आर फ्यू अदर सिचुएशन वेयर टैक्स पेयर कैन सीक द परमिशन फ्रॉम आइदर CIT और CBDT फॉर रिटर्न फाइलिंग। दूसरा केस ये है कि आप परमिशन ले सकते हैं CIT की, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की, या CBDT की रिटर्न फाइल करने के लिए। दीज सिचुएशन आर कवर्ड बाय सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये परमिशन आप किस सेक्शन के अंदर ले सकते हैं? सेक्शन 119। जब मैंने आपके साथ रिटर्न फाइलिंग की वीडियो शेयर करी थी तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ बताई थी कि आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट करने के कि आप किस सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न सेक्शन 139(1) के अंदर, बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं 139(4) में, 5 में, और लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिया गया था अंडर 119 सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 सबक्लॉज B, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो वो सेक्शन जो है, अगर आप उस सेक्शन के अंडर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी CIT की या CBDT की। CBDT has permitted the return filing in certain special situations like where, और ये परमिशन आपको सिर्फ किन केसेस में मिल सकती है? where there is a refund due, या तो आपका कोई रिफंड रहता है लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। when there is a loss which taxpayer intend to carry forward, या फिर आपका कोई लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और इन केसेस में आप अपनी जो पिछली पेंडिंग रिटर्न्स है वो फाइल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम सेक्शन 119 की एक बार देखेंगे कि सेक्शन 119 हमें क्या कहता है। सेक्शन 119 एम्पावर्स द CBDT टू इशू इंस्ट्रक्शन टू लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी। इन एडिशन, सेक्शन 119 सबक्लॉज 2 सबक्लॉज B empowers CBDT to direct income tax authority to allow any claim for exemption, deduction, refund and any other relief under the Income Tax Act
इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट टू मेक सच क्लेम। तो यहाँ पे CBDT जो है वो लोअर अथॉरिटी को परमिशन दे सकती है, इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि जो लोअर अथॉरिटी है वो अलाउ कर दे कोई भी एग्जम्पशन, डिडक्शन, कोई भी आपका रिफंड या कोई भी रिलीफ even after the expiry of time limit. However, such claim will only be allowed by the income tax authority provided making such claim within the prescribed due date was genuinely out of the कंट्रोल ऑफ टैक्स पेयर। तो वो सिर्फ उन्हीं केसेस में आपको अलाउ किया जाएगा कि जो आपके कंट्रोल में नहीं थे, इस वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, कोई जेन्युइन केसेस जो है आप यहाँ पे चेक किए जाएंगे और ऐसे केसेस में आपको अलाउ किया जाएगा। अब बात आती है कि टाइम लिमिट क्या है। द टैक्स पेयर हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर मेकिंग क्लेम ऑफ रिफंड और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस विद इन द नेक्स्ट 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो यानी कि जिस असेसमेंट ईयर की आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उसके विद इन 6 ईयर यानी कि 6 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन, इसके रिलेटेड एप्लीकेशन देनी होगी। दिस टाइम लिमिट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द अथॉरिटीज़ मैंशनड अबव। तो ये टाइम लिमिट सभी अथॉरिटीज़ के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर राम वॉन्ट्स टू क्लेम रिफंड विच ही हैज़ फेल्ड टू क्लेम बाय नॉट फाइलिंग हिज रिटर्न ड्यू टू हिज हेल्थ कंडीशन। अब यहाँ पे क्या है कि जो मिस्टर राम है वो अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए फाइनेंशियल ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19 की, फॉर ₹2 लाख, जहाँ पे उनका जो क्लेम था वो 2 लाख का था, एंड डिसाइडेड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर अलाउइंग हिम टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन देंगे कि उन्हें ये रिफंड अलाउ किया जाए। ही विल बी एबल टू फाइल दिस एप्लीकेशन एनी टाइम और बिफोर 31 मार्च 2016। तो वो कब तक उसे फाइल कर सकते हैं? 31 मार्च 2016 तक, जो उनके असेसमेंट ईयर 18-19 की है। तो वो असेसमेंट ईयर जो है कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 मार्च 2026 तक, यानी कि 6 साल तक। द अथॉरिटी शुड एक्सेप्ट एंड क्लोज और रिजेक्ट such cases within 6 months from the end of the month in which they receive the application। तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी या रिजेक्ट की जाएगी या क्लोज कर दी जाएगी, कब तक का जो है अथॉरिटीज़ के पास टाइम होता है, जिस दिन आप एप्लीकेशन देंगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो किस प्रकार से फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। वंस यू रिसीव एन ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ योर क्लेम, अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, यू कैन फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी फ्रॉम द इनकम टैक्स वेबसाइट। तो आपको फिर इनकम टैक्स की साइट पर जाना है और वहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल करनी है। कैसे करनी है? आपको सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद आपको ई फाइलिंग टैब में से इनकम टैक्स रिटर्न को चूज़ करना है और उसके बाद आपको जो चूज़ करना है फाइलिंग टाइप, फाइलिंग अगेंस्ट नोटिस या ऑर्डर, जो भी आपके पास उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद नोटिस या ऑर्डर आता है। उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है 119 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी, और उसके बाद अपनी जो भी आपकी रिटर्न है वो या तो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं अब तो आप, या फिर अपनी XML अपलोड करनी है। तो बेसिकली आप ये रिटर्न तभी फाइल कर पाएंगे जब आपको इसकी परमिशन मिल जाएगी। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। द इनकम ऑफ वन पर्सन इज़ नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अनदर पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि अगर आपकी ही है तो वो आपको ही फाइल करनी है। यू विल नॉट बी पेड एनी इंटरेस्ट ऑन रिफंड क्लेम, आपका कोई रिफंड था उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर आप इस सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। द रिफंड क्लेम मस्ट बी ड्यू टू एक्सेस ऑफ TDS और सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स एंड नो अदर रीज़न। तो आपको जो रिफ़ंड है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से होना चाहिए? या तो आपका एक्सेस TDS कट गया है, या आपने एक्सेस सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है, या एक्सेस आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है। सिर्फ इन्हीं केसेस के रिफ़ंड आपको अलाउ किए जाएंगे। द अथॉरिटी आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन satisfy themselves with a proper investigation that the claim is genuine and reasonable or not। जब आप एप्लीकेशन देंगे तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो चेक करेंगी कि आपका क्लेम जेन्युइन है या नहीं है। ओनली पर्सुएंट टू दिस
दे डिसाइड टू गो अहेड एंड अलाउ यू क्लेम। उसी के बाद वो जो है आपको ये क्लेम जो आप करना चाहते हैं वो अलाउ किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको परमिशन तभी मिलेगी जब आपका केस जेन्युइन है और आपका जो रिफ़ंड है वो भी जेन्युइन है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई है। इसके बाद कौन सी अथॉरिटी है जो आपको अलाउ करेगी वो भी एक बार देख लेते हैं। जब वेयर द अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ नॉट मोर देन 10 लाख, अगर क्लेम की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा नहीं है तो कौन सी अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल करनी है? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वेयर द अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ मोर देन 10 लाख बट लेस देन 50 लाख, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी। अगर 50 लाख से ज़्यादा का क्लेम है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी। तो ये थी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आई होप ये आपके लिए हो यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।